आज आप लोगों को हम बता रहे हैं घातांक। घातांक का मतलब होता है जैसे कोई संख्या दी उसके ऊपर पावर लगा होता है। इंग्लिश में घातांक को इंडाइस बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कोई टर्म दिया है ए के ऊपर कोई घात लगा है m और इसको मल्टीपल किया जा रहा है यानी इंटू गुणा किया जा रहा है, फिर a की पावर n ही लगा है, तो यहाँ इसको बोलते हैं आधार। ये होता है क्या? आधार। और ऊपर वाले को बोलते हैं घात या घातांक या पावर भी कह सकते हैं, इसको बेस भी कह सकते हैं। क्या होता है कि अगर दोनों टर्म इक्वल होते हैं, जैसे यहाँ पे दिया है आपका, इसको समझा दिए, जैसे हमने लिख दिया है कि पावर m इंटू ए की पावर n। ये आधार अगर दोनों समान है और बीच में मल्टीपल का साइन लगा है तो जो पावर होता है दोनों क्या होता है, जुड़ जाता है। आधार कॉमन हो जाता है, जैसे ए को हम कॉमन ले लिए और यहाँ पावर जो हमारे पास है m प्लस n वो जुड़ जाता है, इसको जोड़ दिया जाता है। जैसे कोई सवाल ले रहे हैं हम आपको समझाने के लिए, यहाँ पे जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे 5 की पावर 2 और गुणे यहाँ हो जाएगा 5 की पावर 7। यहाँ दोनों आधार देख रहे हैं आप समान है, तो अगर आधार समान है तो यहाँ आधार को हम ले लेते हैं कॉमन और जो पावर लगा है वो प्लस हो जाता है यानी जुड़ जाएगा, तो यहाँ 5 की पावर हो जाएगा कितना, 7 और 2 9। इस प्रकार हम घातांक के सवालों को हल करते हैं। ऐसे कोई और ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं फर्स्ट सेकंड एग्जांपल आपको हम बता रहे हैं। जैसे कोई संख्या ले लेते हैं, यहाँ दिया है 12 और इसके पावर दिया है 7 इंटू यहाँ फिर दिया है 12 और इसका पावर दिया है -8। यहाँ क्या करते हैं, बेस इक्वल है कॉमन ले लेंगे, पावर यहाँ आपका देखो एक माइनस में दिया है तो जुड़ेगा तो, लेकिन प्लस माइनस का साइन लगा है इसलिए अब ये घट जाएगा भाई, तो 12 यहाँ हो जाएगा 7 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 8 हो जाएगा, अर्थात यहाँ 12 की पावर जो मिलेगा 7 में से 8 जाएगा तो -1 बचेगा। इस प्रकार घातांक के किसी भी सवाल को हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार देखेंगे, ये तो हो गया गुणा के आधार पर। गुणा के आधार पर जैसे हमने बताया क्या होता है, घात जुड़ जाता है। ठीक इसी प्रकार भाग के आधार पर देखा जाएगा, मान लीजिए कोई संख्या दी है, ए ही ले लेते हैं, इसके ए के पावर m और यहाँ लिख लेते हैं ए के पावर n, तो ये हो जाता है भाग के टर्म में, यानी भाग हो रहा है, अर्थात इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए के पावर m, भाग का साइन लगा देते हैं और ए के पावर n। यहाँ क्या होता है, पावर घट जाता है। जब भाग होता है तो क्या होता है, पावर घट जाता है। कब? जब आधार होता है दोनों समान, आधार यहाँ कॉमन हो जाएगा, m-n हो जाएगा। इस प्रकार के सवाल भी देख लेते हैं, जैसे कोई दिया हो तो यहाँ भी हम लेते हैं 7 के पावर 5, भाग का साइन लगा देते हैं, यहाँ लिख लेते हैं 7 की पावर 8, 7 की पावर 8, तो यहाँ ये पावर क्या होता है, घट जाता है, 7 की पावर तो बन ही जाएगा और यहाँ हो जाएगा 8 माइनस 5, तो ये 7 की पावर कितना हो जाएगा, 8 में से 5 निकल जाएगा तो बचेगा 3। इस प्रकार भाग के भी सवाल लगाते हैं। ऐसे देखते हैं, अगर कोई टर्म दिया है, जैसे यहाँ ए के पावर दिया है x और बराबर इधर दिया है ए के पावर y, आधार दोनों तरफ समान है, तो यहाँ क्या होता है, यदि किसी समीकरण के दोनों पक्षों का आधार समान होता है, क्या होता है, यदि किसी समीकरण के दोनों पक्षों का आधार समान होता है तो दोनों पक्षों का घात भी समान होता है। तो दोनों पक्षों का घात भी क्या होता है, समान होता है, अर्थात ये भी एक कल क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, कोई भी टर्म रखा जाएगा। ठीक इसी प्रकार देखेंगे ax इक्वल vx, ऐसे अगर दिया है तो यहाँ क्या होता है, यदि किसी समीकरण के दोनों पक्षों का घात समान होता है, यदि किसी समीकरण के दोनों पक्षों का घात समान होता है तो उनका आधार भी क्या होता है, समान होता है। ये इस सिचुएशन में भी आते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स, सॉल्व कराएंगे इस प्रकार के भी आते हैं। कुछ सवाल भी देख लिया जाए घातांक संबंधी, जैसे मान लीजिए कोई सवाल यहाँ लिख रहे हैं, 5 के पावर 7 गुणे हो जाएगा 5 के पावर 4 और भाग का साइन लगा है, यहाँ हो जाता है 5 के पावर 8
ये आपका देखो आधार यहाँ दोनों समान है, बीच में मल्टीपल का साइन लगा है। तो हम बताए थे जब क्या होता है आधार समान होता है, बीच में मल्टीपल का साइन लगा होता है तो पावर जुड़ जाता है। तो यहाँ 7 प्लस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर डिवाइड का साइन लगा देते हैं, फिर 5 के पावर 8 लिख लेते हैं, वही पोजीशन फिर मिल जा रहा है। 5 के पावर यहाँ 7 4 हो जाएगा 11, भाग का साइन लगा देंगे, 5 के पावर यहाँ हो जाएगा 8। आधार दोनों समान है, फिर कॉमन ले लेंगे, यहाँ हो जाएगा 5 की पावर 11 माइनस हो जाएगा 8। तो 5 की पावर हमको मिल जाएगा, 11 में से 8 निकल जाएगा तो 11 में से 8 निकल जाएगा तो 5 की पावर कितना बचेगा 3। इस प्रकार के सवाल भी हम सॉल्व करते हैं। और इसका अगर हम टर्म अलग करें तो ये हो जाता है 5 गुणे 5 गुणे 5 अर्थात हो जाता है 125। ऐसे भी सॉल्व किया जाता है सवालों को, अगर आ रहा है इस प्रकार से और आपको सवाल दे रहे हैं इसी प्रकार। यदि आप लोग हमारा हेल्प करते रहेंगे तो वीडियो हम अच्छे से ऐसे भेजते रहेंगे और सारे वीडियो भेजने का प्रयास कर रहे हैं। हम सोच रहे हैं एक बड़ा बोर्ड लगाने के लिए जिससे फेस क्लासेस चलाएं, मतलब हम दिखाई भी दें उसमें। प्रयास जारी है, ऐसी भी व्यवस्थाएं हम करेंगे। देखिए कोई एक न्यूमेरिकल्स आपका दूसरा दिया है, जैसे मान लीजिए सेकंड है भाई, ये 11 नहीं लिख रहे हैं हम। ये जैसे दिया है 4 के पावर लिख दिया जाता है, कोई हो जाता है 3/2 और इंटू लग जाता है यहाँ पे, यानी मल्टीपल का साइन लग जाता है और 125 हो जाता है। और फिर यहाँ हो जाता है माइनस इसका पावर 2/3। क्या करते हैं यहाँ 4 दिया तो 4 का भी पावर बन सकता है, ये 2 के पावर 2 हो सकता है, इन ब्रैकेट कर लेते हैं, यहाँ 3/2 हो जाता है। इंटू इधर आते हैं 5 की पावर भी लिख सकते हैं, तो 5 का पावर ये बन जाएगा कितना 3 और इंटू यहाँ हो जाएगा -2/3। इधर आप देखेंगे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ भी यही प्रोसेस बनना है, 2 की पावर 2 इंटू यहाँ 3/2 हो जा रहा है, यहाँ भी ये 2 से 2 कट जाएगा क्योंकि ये भाग हो जाता है। इधर आ जाते हैं तो यहाँ 5 की पावर कितना हमको -2 मिल जाता है। 2 की पावर यहाँ देखेंगे तो बचा कौन 3, यानी 2 की पावर 3 बच रहा है। इंटू इधर हो जाता है 5 की पावर -2। दोनों इक्वल है नहीं, इसलिए इसको हमको सॉल्व ही करना पड़ेगा। तो सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे ये देखा जा रहा है। से हमने लिख दिया 2 की पावर 3 तो हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी हो जाएगा 8। यहाँ आ जाएंगे, जब किसी पावर में माइनस का साइन लगा होता है तो उसका घात व्युत्क्रम हो जाता है। व्युत्क्रम का मतलब अपान हो जाता है, इससे 1/5 हो जाएगा ये और पावर 2 लग जाएगा। ऐसे भी देखा जाता है। मान लीजिए कोई n के पावर -2 यहाँ लिखा है, n के पावर -2 तो इसको हम लिख सकते हैं 1/n के पावर 2, या ऐसे देख लिया जाता है अगर कहीं लिखा है 1/n के पावर 2 तो इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं n के पावर -2 में भी सॉल्व किया जा सकता है इसको। तो 8 यहाँ हो जाएगा, गुणे यहाँ हो जाएगा 1, 50 हो जाएगा 25, मल्टीपल कर लेंगे तो हो जाएगा 8 बटा कितना 25। ऐसे भी सॉल्व किया जा सकता है इन सवालों को। धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। हम इस प्रकार के वीडियो आप लोगों को और भेजते रहेंगे।